मुझसे छोटा भाई है, उसके साले की शादी थी। उसके अपने साले से कोई मनमुटाव थोड़ा-सा हुआ और उसके साले को वो लोग लेके चले गए अंदर। बहनोई को हर साले मनाते हैं ससुराल वाले। जिसका विवाद था वो ख़त्म हो गया। ये खलेरा भाई था। ये तीनों भाई साजिश करके रोड के पार खड़े हुए और जैसे ही इन्होंने मौका देखा कि ये बाहर निकल के आएगा, चाकू निकाला और भोंक दिया। एक भाई ने हाथ पकड़े, दूसरे भाई ने कहा मार, इसको जान से मार दे, छोड़ना नहीं है इसको। इसका रिश्ता तय हुआ था, 8 महीने लगभग शादी के तय हुए। कब हुआ रिश्ता तय? रिश्ते को भी लगभग 2 महीने ही हुए थे। हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो माफियाओं के लिए बड़ा एक खौफ बैठा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। मर्डर की एक बेहद ही दर्दनाक वारदात हुई है। उस नौजवान की हुई है जिसे सेरा बांधकर घर से दूल्हा बनकर निकलना था। अब उसका घर से जनाजा निकलेगा। बात भी बड़ी नहीं थी, छोटी सी बात थी। शादी की एक पार्टी थी, उसमें ये भी गए हुए थे और दूसरे रिश्तेदार भी आए हुए थे। वहाँ मामूली विवाद हुआ और उसके बाद ये बड़ी घटना अंजाम दे दी गई है। हमारे साथ उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला था और क्यों ऐसा किया गया है। मोहम्मद जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार भाई, ये कौन थे आपके जिनका ये कत्ल छोटा हुआ? भाई था। अच्छा, कितनी उम्र होगी? लगभग 23 साल। नाम क्या था? शानू उर्फ शोएब। अच्छा, क्या करते थे? स्क्रैप का काम। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला नूरी नगर, बहेड़ी। क्या कोई पार्टी थी शादी की, क्या था वहाँ पे जिसमें ये गए? मुझसे छोटा भाई है, उसके साले की शादी थी और जिसकी शादी थी उसके ये खलेरे भाई हैं सगे, अच्छा, जिन्होंने कत्ल किया है। अच्छा। क्या हुआ वहाँ? उसके अपने साले से कोई मनमुटाव थोड़ा-सा हुआ और उसके साले को वो लोग लेके चले गए अंदर। बहनोई को हर साले मनाते हैं ससुराल वाले। जिसका विवाद था वो ख़त्म हो गया। ये खलेरा भाई था। ये तीनों भाई साजिश करके रोड के पार खड़े हुए और जैसे ही इन्होंने मौका देखा कि ये बाहर निकल के आएगा जिस टाइम, हमारा छोटा भाई, तो उसको गाली गलौज बकने लगे। गाली गलौज बक के वो भी रुक गया कि अब बात ख़त्म होगी तो आप गाली क्यों बक रहे हो? तो उसने ना कुछ कहा ना सुना, चाकू निकाला और भोंक दिया। एक भाई ने हाथ पकड़े, दूसरे भाई ने कहा मार, इसको जान से मार दे, छोड़ना नहीं है इसको। बस यही बात हुई और उसके अलावा कोई बात नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी लड़ाई झगड़े की। आज से पहले ये रिश्तेदार थे हमारे, आना जाना। क्या रिश्तेदारी है? ये मेरे भाई के साले के सगे खलेरे भाई हैं, जिन्होंने कत्ल किया है। क्योंकि ये रिश्ता भी करीबी, आप समझ सकते हो। जी, क्या करीबी है? कितने बजे की बात है? ये लगभग 3 बजे के करीब रात की बात है। इन्होंने कुछ कह दिया था या क्या हुआ? जैसे वो दोनों आपस में लड़े? वो लड़े, लड़ाई वो इससे नहीं लड़े, जिसने कत्ल किया इससे लड़ाई ही नहीं हुई है। क्योंकि जिससे लड़ाई मतलब आपस में जो साले बहनोई होते हैं, आप जानते हो शादी बारात में कभी कभी बहनोई रूठ जाता है, तो वो अपने बहनोई को तो मना के ले गए अंदर। ये लोग बाहर खड़े हो गए। इन लोगों ने बाहर प्लानिंग तीनों भाइयों ने कर ली कि इनके घर से कोई भी आएगा तो उसको मारेंगे, यही होगा। नहीं तो आप बताइए। अच्छा, जिस वक्त जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पर हाँ, ये तो अंदर थे। हाँ, अंदर थे ये सब लोग। वहाँ मौजूद नहीं? जैसे जो आपके भाई थे छोटे वाले, हाँ, ये भी सब उस लोग वक्त थे वहाँ? सब लोग मौजूद थे। अच्छा। बता, बात खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। उसके साले उसको ले गए कि चलो। आगे जाके ये कांड किया है। अच्छा। मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल पे मधु मिलन, अच्छा। वहाँ से लगभग वो बाईपास पे, बहेड़ी बहेड़ी बाईपास पे, उससे लगभग 10 कदम आगे जाके उन्होंने वहाँ पर गाली गलौज करना शुरू कर दी। वो अपाची से थे, वहाँ बुला के क्या बोले, वो ये समय सिंगल है, उनको बुला के वहाँ पर जाके और 2 जने वहाँ पर छुपा हुए थे, उसके बड़े भाई। तीसरा ये था जिसने ये कांड किया है। वहाँ ले जाके क्या बोले, उनको गिरा के चाकू मार के फरार हो गए। तो ये अकेले ही थे वहाँ पर? ये सिर्फ अकेला था। अगर कोई साथ में होता तो हो सकता है चोट लग बाकी जाती। थे लेकिन मैरिज हॉल में थे। मैरिज हॉल के अंदर थे। मैरिज हॉल के अंदर थे। तो कोई मौजूद। तो ये कहाँ घर आ रहे थे वहाँ से? ये घर आ रहे थे कि हम, अम्मी नाराज हुई होंगी कि चलो अब यहाँ से पार्टी में, तो अम्मी की चप्पल रह गई वहाँ, तो उन्होंने कहा तू रुक बाहर और मैं चप्पल लेके अपने आ रहा। वो चप्पल लेके मैरिज हॉल से बाहर तक नहीं आई और उससे पहले पहले ये कांड को अंजाम दे दिया इन लोगों ने। इनकी शादी हो गई थी या होने वाली? नहीं, इसकी शादी नहीं हुई थी, इसका रिश्ता तय हो गया था। इसका रिश्ता तय हुआ था, 8 महीने लगभग शादी के तय हुए। कब हुआ रिश्ता तय? रिश्ते को भी लगभग 2 महीने ही हुए थे। अच्छा, 8 महीने बाद शादी? जी जी। रिश्ता वहीं बहेड़ी में हुआ? बहेड़ी में, मोहल्ला शेर नगर, गुड्डू नेपाली के यहाँ इसका रिश्ता हुआ था। तो ये आप एक साथ में काम करते थे? हम लोग सब परिवार में एक हैं। हमारा सब किसी कितने का भाई अलग। हैं आप? हम 5 भाई थे, अब तो 4 ही रह गए मौके पे। सबसे बड़ा मैं हूँ। ये 5वें नंबर का है। मुझसे छोटा एक है, उससे छोटा है, उससे छोटा, इस तरीके से 5 भाइयों में ये सबसे छोटा था।
तो जिस शादी में ये गए हुए थे वहाँ निकाह हो चुका था या फिर क्या हुआ? निकाह तो पहले हो चुका था। अच्छा, निकाह हो चुका। निकाह एक दिन पहले हो गया था। खाना वलीमा हो रहा था। नहीं नहीं, शादी थी। शादी से एक दिन निकाह पहले हो गया था। हाँ, एक दिन पहले ये निकाह का होता है ना, मेहर वगैरह की लफड़ा होता है, झाड़ फाड़ के चक्कर में एक दिन पहले निकाह हो गया था। तो जब ये वारदात हुई तो उसके बाद प्रोग्राम चलता रहा या खत्म हो गया? नहीं, फिर उसके बाद लास्ट ही हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे वो लास्ट हो, ये लास्ट ही मसला था। हाँ, हो गया था ये समाप्त। अब रिपोर्ट करा दी है? रिपोर्ट करा दी है और हमें माननीय थाना प्रभारी कोतवाल साहब से भी उम्मीद है और जितने भी मान लीजिए थाने के अंदर प्रशासन है उनसे भी उम्मीद है। हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो माफियाओं के लिए बड़ा एक खौफ बैठा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये बात हमारी योगी जी तक पहुंचनी चाहिए। ये दबंग किस्म के लोग हैं या कैसे हैं? ये आए दिन झगड़ा तो करते रहते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि आज हमारे यहाँ कांड हो गया तो हम आपसे झूठ कह रहे हैं, इसका पता आप खुद निकाल लीजिए। ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। इनके यहाँ पे पहले भी कांड हुआ है और भी कांड हुए हैं इन लोगों के यहाँ, मगर आज तक ये बचते गए। मगर हम ये चाहते हैं कि अब ये किसी सूरत हाल में बचना नहीं चाहिए। हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये योगी जी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हर इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए, जातिवादी से ऊपर उठ के, ना कि ये कि मुसलमान या हिंदू। हम लोग सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सब लोग भाई भाई हैं। हमारी आवाज़ आप पहुंचाएं, हम आपसे भी निवेदन करते हैं। तो जब आपको पता लगा तो आप वहीं थे या नहीं, मैं शादी में नहीं गया था, मैं घर पे सो रहा था। मेरी एक बहन की खुशी होने में, तो वो अकेली थी घर पे, तो मैं और मेरी बहन सिर्फ घर पे थे, बाकी पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। बाकी सब लोग मैरिज हॉल के अंदर थे। अगर मैरिज हॉल के अंदर ये कांड होता तो मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता। उन लोगों ने ये देखा कि सब लोग अच्छा, अंदर, इनका मकसद ही यही था कि इनका इसको मारना। आप पत्रकार हैं, आप हमेशा लोगों से बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि एक चाकू कहाँ से आया? शादी में आप भी जाते होंगे, आप भी शादी अटेंड करते होंगे, मैं भी करता हूँ, ये सब जो लोग खड़े हैं वो भी करते हैं। तो शादी में एक तो छुरी होती है कि मान लीजिए मैरिज हॉल से उठा ली, वो बाकायदा चाकू था, क्योंकि उसके जो भाई दो अलग छिपे हुए थे तो वो लेके आए होंगे। ये घटना जो है ऐसे नहीं हुई है कि खाली अचानक वाली, ये रची हुई साजिश थी इन लोगों की। अच्छा, उनकी उम्र कितनी होगी जिन्होंने मारा है? जिन्होंने मारा 2 तो 30 से प्लस हैं और एक समथिंग 25 साल है। जिसने चाकू घुसेड़ा है वो 25 साल है और आपके भाई की कितनी उम्र? इसकी 23 साल की उम्र होगी। देखिए, अभी आपने सुना बेहद दर्दनाक वाकया है कि जिनकी उम्र अभी इस तरह की नहीं है कि आप उनको मैच्योर कह सकते हैं। मामूली सी बात थी, शादी में कहा सुनी इस तरह की हो ही जाती है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहनोई रूठ जाते हैं, उनको बना लिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। और मकसद यही था, वहाँ कोई कहा सुनी हुई होगी, उसके बाद ये लोग बाहर घात लगा के बैठे हैं और कत्ल कर दिया गया है। कोई अभी इसमें अरेस्ट नहीं हुआ है? अभी सर अरेस्ट कोई नहीं हुआ है, क्योंकि आप मान लीजिए कि जब इन लोगों की साजिश रही तब ये घटना के अंजाम देने के बाद ये लोग फरार हो गए फौरन। क्योंकि अगर इन लोगों की साजिश नहीं होती तो ये फरार वहीं से नहीं होते। पुलिस आ गई थी वहाँ? पुलिस मौके पे, हम लोग जब यहाँ पे ये लोग जो साथ में थे, मैंने आपको पहले बताया कि मैं घर पे था, तो भौजीपुरा लाते होंगे तो वहाँ दम दे दिया। उसके बाद हम बहेड़ी हॉस्पिटल लेके गए, मैं पहुँच गया जब तक। उसके बाद हम लोग थाने से पुलिस आई, उन्होंने पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, पुलिस से आप मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार इस मामले में कड़ा एक्शन ले, लेकिन आपकी पुलिस से भी मांग है कि पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, घटना के बाद तीनों जिन्होंने अंजाम दी है वो फरार हो गए हैं। इंतजार कीजिए कि वो कब तक गिरफ्तार होंगे और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।